तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? अब देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब होता है करेंसी पेयर्स में ट्रेड करना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि करेंसी पेयर में ट्रेड करने का मतलब क्या होता है। एक साल पहले क्या था कि यूएस डॉलर का प्राइस 74 रुपीज़ था, और अगर आप अभी चेक करो उसका प्राइस कितना है, तो उसका प्राइस लगभग 89 रुपीज़ है। तो अगर आप उस टाइम खरीदे होते और अभी बेच रहे होते, तो आपको हर एक यूएस डॉलर पे 15 रुपये का फायदा होता है। इसको बोलते हैं हम फॉरेक्स ट्रेडिंग, जहाँ पे कि हम करेंसी पेयर्स के बीच में ट्रेड कर रहे होते हैं और उनके फ्लक्चुएशंस पे हम मॉनिटराइज कर रहे होते हैं। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ करेंसी पेयर्स होते हैं जिनमें हम ट्रेड करते हैं। अब करेंसी पेयर में जो है दो करेंसी होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे यूरो यूएसडी। अब यूरो यूएसडी में दो पेयर है, पहला है यूरो और दूसरा है यूएसडी। अब पहला जो यूरो पेयर है उसको बोला जाएगा बेस करेंसी, और दूसरा जो यूएसडी है उसको बोला जाएगा क्वार्ट करेंसी। अब जब आप फॉरेक्स को ट्रेड कर रहे होंगे तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको नोटिस करना है कि आपको फॉरेक्स ट्रेड क्यों करना चाहिए। देखो, हमारे पास इंडियन मार्केट्स भी है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, हमारे पास क्रिप्टो मार्केट्स भी है। तो आपको फॉरेक्स मार्केट्स ट्रेड क्यों करना चाहिए? देखो, बेसिकली 3 रीजन है जिसकी वजह से आपको फॉरेक्स मार्केट्स को ट्रेड करना चाहिए। नंबर फर्स्ट, ये जो है 24 घंटा ओपन रहता है। अब मेरे को एक चीज समझाओ कि आप अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो जो कि 6 घंटा खुला है, और आप ऐसे मार्केट में ट्रेड कर रहे हो जो कि 24 घंटा खुला है, तो मेरे को एक चीज बताओ कि आपको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी, सबसे ज्यादा ट्रेड वगैरह का अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे मिलेंगे? फॉरेक्स मार्केट्स में मिलेंगे। तो इसीलिए आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, जिसके कारण आपका प्रोबेबिलिटी वाइज भी आप जो है ज़्यादा प्रॉफिट करोगे। लेट्स से कि एक इंडियन स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडर है जो कि एक हफ्ते का 10 ट्रेड लेता है और उसका प्रोबेबिलिटी है 60%, तो वो जितना गेन करेगा। और आप फॉरेक्स ट्रेडर हो, आपको पास 24 घंटा है और आपका एक्यूरेसी भी 60% है, बट आप जो है एक हफ्ते में 20 ट्रेड लेते हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि कौन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगा? फॉरेक्स ट्रेडर बनाएगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, उसके पास ज़्यादा टाइम मिल जाता है। अब नंबर सेकंड पे हमारे पास एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिक्विडिटी। अब हमारे इंडियन मार्केट्स में क्या है कि आप जो है 10,000 15,000 करोड़ का अगर सच में यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करोगे, मतलब आप यहाँ पे बाय या फिर सेल करोगे, तो आपको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। बट हमारे फॉरेक्स मार्केट्स में क्या है कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। यहाँ का डेली वॉल्यूम ही $2 बिलियन से ऊपर जाता है, तो आपको यहाँ पे जो है लिक्विडिटी का इशू नहीं आने वाला, जो कि आपके लिए नंबर सेकंड पॉइंट बन जाता है, जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। और नंबर थर्ड रीजन जिसके वजह से आपको फॉरेक्स मार्केट्स में ट्रेड करना चाहिए, तो अगर आपको नहीं पता है तो हमारे इंडियन मार्केट्स में क्या होता है कि गैप डाउन्स और गैप अप्स भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जो भी प्लानिंग कर रखे हो वो एक ही सेकंड में रिवाउंड हो जा सकता है ओपनिंग की वजह से। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि जो मार्केट 6-7 घंटे खुला है वहाँ पे ज़्यादा गैप्स होंगे और वहाँ का जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कि जो 24 घंटा खोल रखा है उसका प्राइस एक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हमारे फॉरेक्स मार्केट्स में क्या होता है कि प्राइस एक्शन रीडिंग जो है वो थोड़ा ज़्यादा ईजी बन जाता है हमारे स्टॉक मार्केट से, इसीलिए आपको जो है फॉरेक्स को ट्रेड करना चाहिए। अब आई थिंक आप जो है क्लियर हो चुके हो कि आपको फॉरेक्स मार्केट्स को क्यों ट्रेड करना है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको कौन से पेयर्स में ट्रेड करना चाहिए। अब मेरे अकॉर्डिंग आप पूछोगे तो आपको सबसे ज़्यादा लिक्विड पेयर्स में ट्रेड करना चाहिए। अब लिक्विड पेयर्स का मतलब ऐसा पेयर्स होता है जहाँ पे कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि आपको क्यों लिक्विड पेयर्स में ट्रेड करना चाहिए। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि आपको क्यों इलिक्विड पेयर्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए और बस लिक्विड पेयर्स में ट्रेड करना चाहिए। तो मैं अभी आपके सामने जो है USD INR का चार्ट खोल रखा हूँ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इलिक्विड पेयर है। अब ऐसे इलिक्विड पेयर्स में क्या होता है कि आपको यहाँ पे क्लियरली देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो कैंडल स्ट्रक्चर्स है वो कैंडल्स जो है वो बहुत ज़्यादा चॉपी हुआ है, और यहाँ पे जो है ट्रेड करने का इच्छा भी नहीं लगे। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, और यहाँ पे जो कैंडल्स का प्लेसमेंट है, जैसे कि अगर आप इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे देखोगे तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या है कि हमारे यहाँ पे गैप्स वगैरह पेंडिंग, मतलब हमारे यहाँ पे कैंडल्स जब भी बन रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तब भी बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। तो ऐसे जब हम इलिक्विड पेयर्स में ट्रेड करते हैं तो बहुत सारे इशू आते हैं। उसके बाद प्राइस मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा ईजी बन जाता है। अब मैं प्राइस मैनिपुलेशन का एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक एग्जांपल के तौर पे ये वाले कैंडल पे क्या हुआ कि पहले जो है इतना बड़ा इररेलेवेंट मूव दिखाया, उसके बाद नीचे का इतना बड़ा इररेलेवेंट मूव दिखाया, बट इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं था, कोई भी रीजनिंग नहीं था। इस गैप के पीछे भी कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि डे जो है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे स्टार्ट होता है। हमारा डे जो है वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे स्टार्ट होता है, बट हमारा जो गैप है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो है इररेलेवेंट चीज़ है जो कि हमको इलिक्विड पेयर्स में देखने के लिए मिलेगा और लिक्विड पेयर्स में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पे जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको यहाँ से दिखेगा नहीं, बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे अच्छे से मार्क नहीं किया जा सकता, मतलब यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी अच्छे से काम नहीं करता है। बट अब अगर आप जो है लिक्विड पेयर्स में ट्रेड करो तो वहाँ पे ऐसे इश्यूज़ नहीं आते हैं। मैं एक लिक्विड पेयर का एग्जांपल ले लेता हूँ जहाँ पे कि ये इश्यूज़ नहीं आते हैं, और आपको दिखाता हूँ कि आपको क्यों लिक्विड पेयर्स में ट्रेड करना चाहिए और USD INR जैसे इलिक्विड पेयर्स में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें यूरो USD के चार्ट पे विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड पेयर्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट्स। तो आप यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पे जो प्राइस के कैंडल्स वगैरह हैं वो कैंडल्स वगैरह में बहुत
बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, बहुत कम गैप के साथ जो है वो बहुत अच्छे लिक्विडिटी के साथ मूव कर रहा है। जब भी हमारे यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस था, तो इस रेजिस्टेंस के पास जहाँ पे हमारा यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमको एक डबल टॉप शॉर्ट ऑफ मिला है और उसके ब्रेकआउट के बाद हमको एक एंट्री स्ट्रक्चर मिला है। मतलब कि यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छे से फॉलो होता है, और उसको अगर आप नेगलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे कैंडल्स वगैरह का प्लेसमेंट और उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन पॉइंट, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक सपोर्ट बना था, उसके ब्रेकडाउन के बाद हमको एक बहुत ज़्यादा मेजर मूव देखने के लिए मिला, उसका रिट्रेस होकर हम फिर से जो है इस फेक वेकआउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपको बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन पॉइंट्स भी मिलेंगे और बहुत अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो करता है हमारा ऐसे लिक्विड पेयर्स वगैरह। बट इन लिक्विड पेयर्स में आपको प्राइस एक्शन पॉइंट के आपको यहाँ पे कैंडल्स भी समझ नहीं आएंगे कि वो कैंडल बनने के पीछे क्या लॉजिक था। बट यहाँ पे आपको जो है हर एक की कैंडल के पीछे लॉजिक समझ आ सकता है अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस बनते हो। तो अगर आप जो है एक बिगिनर ट्रेडर हो तो आई प्रीफर यू कि आप जो है बस और बस लिक्विड पेयर के साथ जाओ और इन लिक्विड पेयर्स को प्योरली अवॉइड करो। दिस इज इट फॉर टुडेज वन। टिल देन यू वेट फॉर द नेक्स्ट वन। बाय बाय।